हेलो बच्चों, मैं नितेश भैया आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपने YouTube चैनल BSCC ज्ञान पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध के कारण को विस्तार से समझा था। आज के वीडियो में हम द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े आगे की घटनाओं को फिर से समझेंगे। हम जानते हैं कि हम इस चैनल पे अभी नए हैं और सीख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल से कोई भी वैल्यू मिलता है तो हमें सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। यह आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है। तो आइए आगे की वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहले वीडियो में जाना था कि 3 सितंबर 1939 को ऑफिशियली द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। इस समय जर्मनी एक के बाद एक यूरोप के सभी देशों को कब्जा करते जा रहा था। इसके बाद 1940 ईस्वी में जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कर दिया और केवल एक ही दिनों में फ्रांस को हराकर फ्रांस को कब्जा कर लेता है। उसके बाद जर्मनी का सबसे बड़ा दुश्मन था इंग्लैंड। हिटलर किसी भी कीमत पर इंग्लैंड पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन इंग्लैंड उस समय एक सुपर पावर था और इंग्लैंड को हराना इतना आसान नहीं था। इसीलिए हिटलर इंग्लैंड पर कब्जा तो करना चाहता था, लेकिन उसके योजना बनाने के पीछे वो लग जाता है। इंग्लैंड की नौसेना बहुत ताकतवर थी। इंग्लैंड की नौसेना को हराकर जर्मनी की सेना कभी भी इंग्लैंड के जमीन पर नहीं घुस सकती थी। इसीलिए हिटलर ने इंग्लैंड के ऊपर एयर स्ट्राइक करने का या एयर से हमला करने का योजना बनाया। जर्मनी की वायुसेना, जिसे हम लुफ्टवाफे के नाम से जानते हैं, उन्होंने 16 जुलाई 1940 को ऑपरेशन सी लायन शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन में 15 दिन 15 रात तक इंग्लैंड के राजधानी लंदन पर बम बरसाए गए, जिसके कारण लंदन पूरी तरह से तबाह हो गया। फिर भी जर्मनी पूरी तरह से इंग्लैंड को हरा नहीं सका। इसके बाद इंग्लैंड पर जब जर्मनी विजय प्राप्त न कर सका तो हिटलर ने अचानक 22 जून 1941 को अपनी 30 लाख सेना और करीब 3500 टैंक तथा 2700 एयरक्राफ्ट को लेकर दुनिया का सबसे बड़ा हमला रशिया पर कर दिया। इस हमले को ऑपरेशन बारबारोसा कहा जाता है। यह हमला मानव इतिहास का सबसे बड़ा हमला था, जिसने रशिया को भी चौंका दिया था। रशिया ने कभी उम्मीद ही नहीं किया था कि जर्मनी रशिया पर हमला करेगा, क्योंकि 1939 में रशिया और जर्मनी के बीच नॉन एग्रेशन ट्रीटी साइंड हो चुका था। लेकिन हिटलर ने अचानक सोवियत रशिया पर हमला कर दिया और शुरू हो गया ऑपरेशन बारबारोसा। हिटलर सोच रहा था कि वह कुछ ही महीनों में पूरे रशिया पर कब्जा कर लेगा और रशिया की राजधानी मॉस्को पर भी कब्जा कर लेगा। शुरू में रशिया को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। रशियन सेना पीछे हटती जा रही थी, वहीं जर्मनी की सेना लगातार रूस के अंदर बढ़ती जा रही थी। हिटलर यह बात जानता था कि रशिया ज्यादा दिन तक यह लड़ाई नहीं कर पाएगा, लेकिन रशिया के पास एक प्राकृतिक एडवांटेज मौजूद था। जर्मन सेना किसी भी कीमत पर अक्टूबर से नवंबर के बीच में यह लड़ाई खत्म करना चाहती थी, क्योंकि दोस्तों रशिया में कड़ाके की ठंड पड़ती है। वहां पर -40 से 50 डिग्री तक टेम्परेचर नीचे चली जाती है और जर्मनी की सेना कतई रशिया में अक्टूबर और नवंबर में ठहरना नहीं चाहती थी और रशियन सेना भी यह बात जानती थी। इसीलिए रशियन सेना ने सबसे पहले तो जर्मन सेना को आगे आने दिया, उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और अक्टूबर और नवंबर तक मॉस्को पर ही रोके रखा। इसके बाद दोस्तों जब अक्टूबर और नवंबर का महीना आया, तब रशिया में इतनी ठंड पड़ी कि तापमान -40 डिग्री तक पहुंच गया था। इतनी कड़ाके की ठंड में जर्मनी के टैंक्स, एयरक्राफ्ट और हथियार जम गए, यहाँ तक कि जर्मन सैनिक जिंदा जम गए थे। इसके बाद रशियन सेना ने जवाबी हमला किया और जर्मन सेना को युद्ध में हरा दिया। यह हिटलर के जीवन का सबसे बड़ी हार थी और इसी से द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर का पराजय शुरू हो चुका था। उधर एशिया में भी द्वितीय विश्व युद्ध का डंका बज चुका था। एशिया का सबसे शक्तिशाली देश जापान भी इस युद्ध में शामिल होने जा रहा था
उत्तर प्रशांत महासागर में हवाई नामक एक द्वीप में अमेरिका की सबसे बड़ी नौसेना अड्डा था, जिसे हम पर्ल हार्बर नौ अड्डा कहते हैं। 7 दिसंबर 1941 को सुबह 7 बजे जापानी एयरफोर्स ने अचानक अमेरिका के इस पर्ल हार्बर नौ अड्डे पर हमला कर दिया। करीब 3 घंटे तक चले इस हमले में करीब 2700 अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं और अमेरिका के 12 डिस्ट्रॉयर तबाह हो जाते हैं। अमेरिका के इतिहास में यह घटना एक नासूर के रूप में जाना जाता है। इस घटना को इतिहास में पर्ल हार्बर की घटना कहते हैं। इसी घटना के जरिए अमेरिका, जो अभी तक युद्ध से दूर था, वो द्वितीय विश्व युद्ध में कूद जाता है। अब अमेरिका और जापान की सीधी लड़ाई होने लगी थी। अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होते ही द्वितीय विश्व युद्ध का रुख पूरी तरह से बदल जाता है। इधर जर्मनी एक के बाद एक युद्ध हारने लगा था। हिटलर का कॉन्फिडेंस अभी बहुत कम हो चुका था। हिटलर ये बात समझ चुका था कि वह जल्द ही यह लड़ाई हार जाएगा। इसीलिए हिटलर ने 29 अप्रैल 1945 को एक बंकर में अपनी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन के साथ आधी रात को शादी कर ली। जब हिटलर को पता चला कि मित्र सेना बर्लिन तक पहुंच गई है, तब 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली और ईवा ब्राउन ने साइनाइड खाकर आत्महत्या कर लिया। इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी आत्मसमर्पण कर देता है। इधर जर्मनी के आत्मसमर्पण करने के बाद भी जापान द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहा था। अमेरिका ने जापान को यह चेतावनी दिया कि वो यदि जल्द ही आत्मसमर्पण ना करे तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। जापान के राजा हिरोहितो ने अमेरिका का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। तभी अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा में लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम ब्लास्ट कर दिया। इस हमले में इंस्टेंट 90,000 लोगों की जानें गई। इसके बाद भी जापान युद्ध लड़ता ही रहा। इसके बाद अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को जापान के एक शहर नागासाकी में फैटमैन नाम का एक और परमाणु बम ब्लास्ट कर दिया। इस ब्लास्ट में माना जाता है कि करीब 60,000 लोगों की जानें गई। इसके बाद कई महीनों तक यह आंकड़ा लाखों में पहुंच गई। यह मानव इतिहास का सबसे दुर्भाग्यजनक घटना थी, जहां पर बहुत से मासूम लोगों की जानें गई थी। इसके बाद जापान इतना मजबूर और तबाह हो गया कि जापान ने 14 अगस्त 1945 को बिना किसी शर्तों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। इसी घटना के बाद द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिलती है, नॉलेज मिलती है, तो हमारे साथ रहें, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम अगला वीडियो जब डालें तो आपको यह वीडियो मिल सके। धन्यवाद।